इन साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर पर आपका स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो बार की स्किल टेस्ट के लिए चल रही है। उसमें हम अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल को देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्लास है सिर्फ बार के लिए ही नहीं, उसके अलावा जो VSS इसरो है, उसके अलावा इसरो का अन्य जो एग्जाम है, उसके अलावा DRDO एग्जामिनेशन है, उन सभी की स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए हमारी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम जो अगला टॉपिक है, जो हमारा एनर्जी मीटर, उस प्रैक्टिकल को देखेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है, ये क्या करता है, टोटल हमारी जो ऊर्जा खपत होता है किसी सर्किट में वो मापता है। अगर पूछ ले हमारे को कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है ये जो यूनिट मापता है, किसमें मापता है, तो kWh मापता है। 1 किलोवाट घंटे में अगर पूछ ले कितने यूनिट होता है, तो 1 यूनिट होता है। यानी 1 kWh इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। यानी 1 kWh बराबर 1 यूनिट क्या होता है, ये हम सभी को पता है। अब ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो है, इसमें अगर पूछ ले आपको किस प्रकार का साधन है, तो ये इंटीग्रेटेड प्रकार का इस प्रकार का होता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग प्रकार का होता है। इसको हम एकीकृत साधन भी बोलते हैं। ये टोटल सर्किट में जो हुए टोटल जो खर्च है उसको माप के हमको बताता है किसी सर्किट में। तो अब हम एनर्जी मीटर के बारे में और चीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, हमारे पास में एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। हमारे घर पर जो एनर्जी मीटर लगता है वो कहाँ लगता है, सर्विस लाइन में लगता है। कहाँ लगता है, सर्विस लाइन में। जो आपके पास में ये जो मेन पोल होता है, जहाँ पर हमको पता है कि 3 फेज लाइन चलती है, इसमें टोटल मिला के बात करें तो 5 तार होता है। ठीक है, 3 तो फेज के होते हैं, एक न्यूट्रल का होता है, एक अर्थ का वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल जो होता है वो हमारी सर्विस लाइन में से उठता है। अगर आपको पूछ ले बच्चों कि जो हमारी फेस लाइन होती है, ये मान लीजिए ये हमारी न्यूट्रल की लाइन है, हमने माना है इसमें से कोई भी हो सकती है। अगर पूछ ले आपको पोल से घर के मीटर तक आने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, तो उसी को सर्विस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस लाइन बोलते हैं। हमारे घर पर कितनी वोल्ट की सर्विस लाइन आती है, 240 वोल्ट। सिंगल फेज में कितना आता है, सिंगल फेज में 240 वोल्ट आती है, सर्विस लाइन आती है। ठीक है बच्चों, अब इस वोल्टेज का मान लगभग 230 से 250 के बीच वेरिएंट होता है। अगर पूछ ले वोल्टेज में वेरिएशन कितने परसेंट चलता है, तो भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ±5% वोल्टेज में वेरिएशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम ड्रॉप डाउन भी बोल सकते हैं। अब ये हमारे पास में बच्चों एनर्जी मीटर है। इसमें देखिए इस तरीके से हम कनेक्शन करना है। ये हमारे पास में एक टर्मिनल है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट, ये अंदर से इसमें क्या रहता है, कनेक्शन रहता है। हमको क्या करना है, एक तार यहाँ पर दे देना है फेस का, और एक साइड यहाँ पर न्यूट्रल का दे देना है। अब यहाँ से बाहर आउटपुट में हमको क्या लगा देना है, एक MCB लगा देनी है सर्किट में। मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगाया ताकि आपको वोल्टेज का पता लग सके कितना है। और उसके अलावा यहाँ से हमने बाहर क्या निकाला है, न्यूट्रल को भी निकाल दिया। यहाँ पर हमने एक लैंप को लगाया, हम चाहे तो कितने भी लैंप लगा सकते हैं। ये जो हमारे आगे जो जाएगी इसके बाद में ये हमारी ये 2 होम भी कह सकते हैं हम इसको, घर की ओर जाने वाला लाइन है। ये कहाँ से आएगी, ये पोल से आने वाला लाइन है। कहाँ से, पोल से घर के एनर्जी मीटर तक आने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सर्विस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्विस लाइन। कुछ बच्चे गलती से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोल देते हैं, जो कि गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अलग होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपके जो हम बात करें सब स्टेशन। तो बच्चों, ये हमारे पास में यहाँ से इस तरीके से तार आता है। अब हमको क्या करना है, सीधे यहाँ से फेस से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर न्यूट्रल हमारे राइट साइड में क्या आ जाएगा, फेस। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार जो फेस आता है घर में वो हमेशा दाईं साइड आना चाहिए। उसके अलावा ये जो न्यूट्रल है ये बाईं साइड आएगा। यहाँ पर हमने एक MCB लगा दी सिंगल पोल की, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दी पहले क्रम, और ये के लैंप लगा दिए। एकदम इजी प्रैक्टिकल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एनर्जी मीटर लगाना है, MCB लगानी है, वोल्ट मीटर लगाना है, और ये लैंप लगाना है। इसमें ज़्यादा पूछने वाली चीज़ आपको क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपसे बच्चों एक आपको चीज़ पूछेगा, किलोवाट। 1 kWh में आपको पूछेगा यूनिट कितनी होती है, तो बच्चों 1 यूनिट होती है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि kWh निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वाट इंटू घंटा बटा 1000। ये हमारी एक दिन की जो यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, kWh बराबर में वाट इंटू घंटा बटा 1000 होता है। तो आपको इस प्रैक्टिकल में ये ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि ये यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं या किलोवाट घंटा में एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले 1 किलोवाट में 1 यूनिट होता है, और वाटेज की संख्या बोले तो 1000 वाट होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटे में कितने वाट होता है, 1000 वाट होता है। 1 kWh में पूछ ले कितना,
आगे 1 किलोवाट घंटे के हमको फॉर्मूला बदला क्या होता है, वाट इंटू घंटा बटा 1000। जैसा आप मान लीजिए कि हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें क्या लग रखा है, 2 बल्ब लग रखा है। क्या लगे हैं, 2 बल्ब लगे हैं जिनकी वाटेज कितनी है, 60 वाट की है हमने माना है। और हमारे पास में 2 ट्यूबलाइट लगी है जो कि 40 वाट की है। तो हमको टोटल अगर यूनिट निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास 2 बल्ब है 60 वाट के, तो हमारे पास टोटल वाटेज कितनी होगी, 60 × 2 बराबर 120 वाट। ठीक है, और 2 ट्यूबलाइट 40 वाट की है, तो 2 × 40 यानी 80, 40 दूनी 80। तो यहाँ पर जो टोटल वाट आता है इसको हमको जोड़ लेना है। अगर आप कितने भी उपकरण दें आप ऐसे जोड़ सकते हैं। 2 बल्ब है, यहाँ पर 6 बल्ब दे दो, 10 दे दो, जितनी भी वाटेज है सबको जोड़ लेना है। 2 ट्यूबलाइट है, 2 बल्ब है, 2 पंखे भी अगर आए तो हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड कर देता हूँ 2 पंखे कर दे आपको। 2 पंखे आपको दे दिए 80 वाट के, 80 वाट के दे दिए, तो 80 × 2 कितना हुआ, 160 वाट। यानी टोटल हम बात करें वाटेज कितनी आएगी, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 8 6 14 2 16, हासिल लगी 1 2 3, यानी 360 वाट। ये टोटल वाटेज है, टोटल वाटेज है 360 वाट। अब हमको KWH निकालना, कैसे निकालेंगे, KWH बराबर वाट कितना है हमारे पास में, ये देखिए। इसमें बच्चों पूछा आपसे यही जाएगा कि यूनिट कैसे निकालनी है। ठीक है, इसमें पूछने वाली चीज़ यही होती है। तो हमको टोटल वाटेज दे दिए 360 इंटू में घंटे। अब हमको यहाँ पर ये चीज़ दी होती है, क्वेश्चन में पूछा हुआ रहता है कि इसको हम प्रतिदिन इतने घंटे चलाते हैं। तो हमने मान लिया इन सबको हमने कितने दिन चलाया, 4 घंटे चलाए, मान लीजिए 4 घंटे। अगर आपको अलग अलग समय दे, मान लीजिए कि एक को हमने 2 घंटे चलाए, एक को 6 घंटे चलाए, तो उस हिसाब से वो घंटे भी जुड़ेंगे जैसे ये हमने वाटे जोड़े हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई आपको बात। जैसे आपको बोल दें कि 2 बल्ब है, अब ये 60 वाट के 120 है, यानी ये 4 घंटे चलते हैं, तो कितना होगा हमको पता है, 480 वाट आएगा। इसका टोटल वाटेज की बात करें, ये 4 भाई वाट इंटू घंटा की बात करें 480 आएगा। आपको आवर भी साथ में ऐड करना है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, एक बार आपको समझने के लिए। तो मैंने इन सबको माना है कि टोटल 4 घंटे प्रतिदिन चलता है। कितने घंटे, 4 घंटे प्रतिदिन चलता है। तो इंटू हम कर लेते हैं 4/1000। अगर हमको इसमें आगे एक पर्सन और पूछ सकता है कि 30 दिन की टोटल यूनिट कैसे निकालेंगे, तो इंटू हम यहाँ क्या कर देंगे, 30 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 36 इंटू जो हमारा 12 होता है। ठीक है, इसको हम गुणा करके भाग लगा देते हैं बट्टे में 10। ठीक है, तो इसको भाग लगाते कितना आना आंसर, बोलो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 432 बट्टे में 10, यानी कि अगर बात करें टोटल यूनिट कितनी आएगी, 43.2। अब बच्चों इसमें आपको एक चीज़ और दे सकता है, यहाँ पर अपने टोटल क्या निकाल ली, यूनिट निकाल दी। ये हमारी क्या है, 43.2 यूनिट आई है। अगर हमें को इसमें क्या दे, रुपये भी दे दे 1 यूनिट का। अगर मान लीजिए इसमें 1 यूनिट का आपको खर्च भी दे दे, 1 यूनिट का खर्च मान लीजिए आपको कितने रुपए, 4 रुपये मान लीजिए, तो इसमें 4 से आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 43.2 इंटू 4, यानी 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, यानी 172.8 रुपये आपके क्या होंगे, 30 दिन का इसका खर्चा निकलेगा। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एनर्जी मीटर है। इसमें देखिए KWH लिखा होता है। यहाँ पर 2 वायर क्यों लिखा, क्योंकि फेस न्यूट्रल दोनों जाता है। ये KWH टोटल यूनिट मापता है। ये फेस के लिए, अर्थिंग के लिए, रिवर्स के लिए, और ये CL यानी लोड के लिए होता है। अब बच्चों इसमें हमको देखिए 4 यहाँ पर लग रखे हैं टर्मिनल। इसमें 2 में इनपुट देना है और 2 से आउटपुट निकाल लेना है। सबसे पहले ये हमने मान लिया फेस का तार आ रहा है। ठीक है, इसको हम इसके लेफ्ट साइड में डाल देंगे ताकि यहाँ पर राइट साइड क्या निकल सके, हमारा फेस निकल सके। मैं बंद कर देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने एक तार को जोड़ दिया, दूसरे तार को हम कनेक्ट करें। ये मान लीजिए हमारा न्यूट्रल है, इसमें हम इस तार को कनेक्ट कर देते हैं मीटर में। अब इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जब फेस देंगे अपने आप इसमें से क्या आ जाएगा, फेस तार। तो हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, लाल तार, और इसमें भी ब्लैक वाला
इसमें अपने आप हमारे पास क्या आ जाएगा, फेस। जब इसमें हम देंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं, फेस, जो कि आगे लोड को चला जाएगा। तो बच्चों हमने इसमें यहाँ पर 2 तार जोड़ दिए इनपुट में और ये 2 तार आउटपुट में। ये इनपुट है 2 तारों का और ये आउटपुट है। सिंगल फैन 2 तार होता है, हमको पता है। यहाँ से अपने फेस दे दिया, यहाँ से फेस आउटपुट में काट लिया और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है। अब इसमें हम क्या जोड़ते हैं बच्चों, आगे एमसीबी जोड़ते हैं। तो ये बच्चों हमारे एमसीबी है। एमसीबी का अगर पूरा नाम पूछ रहे आपको, क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका अगर निम्मी की बात करें या शुद्ध हिंदी नाम की बात करें तो लघु रूप परिपथ वियोजक होता है। क्या होता है, लघु रूप परिपथ वियोजक। अगर बच्चों आपको ये नाम ये नहीं याद रहता है तो आप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी याद रख सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है एमसीबी का मेन काम क्या होता है कि, तो एमसीबी में बच्चों क्या होता है कि बाई मेटालिक दी धातु पत्ती लगी होती है। जब सर्किट ओवरलोड होता है उसका कंडीशन में क्या करती है, पत्ती जो होती पिघल कर टूट जाती है और पिघल कर नीचे हो जाती है। इस वजह से क्या करती है, एमसीबी के जो सर्किट होता है उसको ऑफ कर देता है। अगर आप पूछ ले कि एमसीबी और फ्यूज में अंतर क्या होता है, तो फ्यूज में क्या होता है, उसका जो एलिमेंट होता है वो हमको चेंज करना पड़ता है, जबकि एमसीबी में जो इसका लीवर होता है वही ऑन ऑफ करना होता है। एमसीबी में क्या लगी, दी धात्विक पत्ती लगी, इसलिए इसको बाई मेटालिक स्विचिंग ऑफ डिवाइस भी कहता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें दी धात्विक पत्ती लगी होती है जिससे क्या करती है, सर्किट को ये ऑफ कर देती है ओवरलोड की कंडीशन में। अब सर्किट में हुए ओवरलोड को दूर करने के बाद या शॉर्ट सर्किट को दूर करने के बाद हम वापस चालू कर सकते हैं इसको आसानी से। अब एमसीबी को हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ कनेक्शन कर लेते हैं। इसका जो नीचे वाले साइड है इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम नीचे की ओर जो था इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। अब हम जो है ऊपर तो हमने नीचे वाली साइड ये जो फेस था इसमें कनेक्ट कर दिया और ऊपर वाली साइड हम क्या करेंगे, इस जो लैंप से हमारे को आ रखा है टर्मिनल, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर कितने भी लैंप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको एक लैंप लगाया है। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जो यहाँ से जो निकल रहा है न्यूट्रल जो है, इसको हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, लैंप से कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला जो वायर है इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लैंप से। आप चाहे तो 2 पोल एमसीबी का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंगल पोल एमसीबी का यूज किया है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई जोड़ देंगे तो हमारा ये मीटर चालू हो जाएगा। अब हमने बच्चों इसको कनेक्ट कर लिया। ये हमने देख लिया एमसीबी लगा दी श्रेणी क्रम में। जो हमारा जो भी एलिमेंट लगता है, चाहे हम यहाँ पर फ्यूज लगाए चाहे एमसीबी लगाए, सारे किस में जुड़ते हैं, लाइन के श्रेणी क्रम में या फेस के श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। ये हमारा न्यूट्रल जो है डायरेक्ट है। हम चाहे तो 2 पोल एमसीबी भी लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमने क्या लगा दिए, सप्लाई स्विच कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम चालू कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हमारा मीटर दे रहा है। मीटर में ये जो CL यहाँ पर लोड बताता है, ये लैंप। ठीक है, अब ये जैसे लैंप कार्य करेगा उस समय क्या होगा, ये बत्ती धीरे धीरे अपना विक्षेप देगी। ये हमारा लैंप जल रहा है। अब यहाँ से हम चाहे तो इसको आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं एमसीबी के माध्यम से। इसको हम ऑन कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए, ये हमारे मीटर में आपको मैं अब रीडिंग देखनी सिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ से देखे तो यहाँ पर जैसे 1 लिखा हुआ है, अगर आपको 1 नहीं भी लिखा हुआ मिले तो ये अगर पहले पूछ ले किस प्रकार का मीटर है, एनालॉग या डिजिटल, तो ये डिजिटल प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। इसमें ये यहाँ पर ये 1 इकाई के लिए, ये दाई यानी डेसिमल के लिए, और ये सैकड़ा यानी 100 के लिए, ये 1000 के लिए और ये 10,000 के लिए। यानी यहाँ पर जो आएगी यानी 2 यूनिट, यहाँ पर जो आएगी 20 यूनिट, यहाँ पर क्या आएगी 200, फिर 2000, फिर 20,000। इस तरीके से यूनिट हम देख सकते हैं। ये नॉर्मल जो मीटर है वो है। हमारे घर में जो एनर्जी मीटर लगा होता है उसमें एक बटन लगा होता है इस साइड में, उसको दबा के हम टोटल जो है वाटेज, उसके अलावा टोटल लोड, और उसके अलावा जो है भाई कितना लोड वगैरह लगा हुआ है, कितना एम्पियर मिल रहा है, सब कुछ हम उसमें देख सकते हैं। देखिए, इसमें आपको CL वाली बत्ती में इसमें लोड मिलेगा। ठीक है, अगर रिवर्स हो तो रिवर्स भी बता देता है। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आएगा। बच्चों इसमें चाहे तो हम वोल्ट मीटर भी लगा सकते, जैसे मैंने सर्किट डायग्राम दिखाया था, ये आपने देखिए वोल्ट मीटर लगाया हमने। वोल्ट मीटर को नॉर्मल जैसे हम फेस उठ रहता है वैसे इसमें मैंने दे दिया। मैं इसमें पहले लगाना भूल गया था, तो इसमें हम चाहे तो यहाँ पर हम कैसे ये इसमें
जो नॉर्मल हम फेस रोटेट कनेक्ट करते हैं वैसे हम इसको लगा सकते हैं। ये हमारे वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है जो टोटल 230 240 के आसपास बता रहा है। बच्चों उम्मीद है आज का हमारा वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी है, प्रैक्टिकल में दिक्कत लगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारी क्लास है इसका डिटेल जो है स्टार्टिंग से जो वीडियो जितने भी मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए जो बनाए हैं उसकी मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप डायरेक्ट सारे प्रैक्टिकल देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।